नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरतो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जलते बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात जो है तनावपूर्ण बन गए हैं। देश यूनूस के कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले कई शहरों में आगजनी और हिंसा हो रही है। उस्मान हादी की हत्या के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। हिंसक भीड़ बांग्लादेश में हिंदुओं को अपना निशाना बना रही है, टारगेट बना रही है और अब तक कई हिंदुओं की बेरहमी से हत्या भी कर दी गई है। अल्पसंख्यक हिंदू की मॉब लिंचिंग कर उनकी हत्या की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लगातार खराब होते हालात को लेकर भारत में भी टेंशन अब बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलते हालात पर चिंता जाहिर की है और इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और भारत सरकार से यह मामला उठाने तक की मांग कर डाली है। वहीं शुक्रवार को कुछ उपद्रवियों ने एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की बच्ची की दुखद मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह घर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन का था। अब समझिए यहां पर किस तरीके की जो स्थिति है बांग्लादेश में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब तक कई हिंदू इस हिंसा और आगजनी में मारे गए हैं। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत के कई बड़े नेताओं ने हिंदुओं की हत्या पर चिंता भी जाहिर की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक हिंदू व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या को बेहद परेशान करने वाला बता दिया है, इसे बेहद परेशान कर देने वाला करार दिया है और भारत सरकार से वहां रह रहे हिंदू, ईसाई, बौद्ध यानी कि कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने का अनुरोध किया है। अब आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। एक के बाद एक बैक टू बैक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए हैं। उस्मान हादी को राजधानी ढाका में 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ। सिंगापुर ले जाया गया और वहां पर मौत हो गई। बाइक सवार हमलावर ने उसे गोली मारी थी। हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए सिंगापुर जब रेफर किया गया, सिंगापुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच के प्रवक्ता था और छात्र नेता था। साथ ही चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार भी था और यही वजह है दर्शकों की अब ये पूरा मुद्दा जो है इतनी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, वहां की सरकार चुनी जाएगी और ऐसे में यदि वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के साथ ये सिला हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इनकलाब मंच अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद एक संगठन के रूप में उभरा है। इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार को गिरा डाला था। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो समझ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो इसको लेकर के संजीदगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही है, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है दर्शकों, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, उनके मानवाधिकार के लिए भारत जो है ठोस कदम उठाए, भारत जो है सामने से इसको लेकर के बात रखे और वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी पुरजोर तौर पर आवाज बने। लेकिन यहां पर अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करें, वहां पर हिंदुओं के साथ कट्टरता हो रही है। अब ये 2 तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से आगजनी की जा रही है, घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है और ये घर हिंदुओं के घर है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तस्वीर इससे पहले भी सामने आई थी जब एक हिंदू व्यक्ति को उल्टा टांग करके पेड़ पे जला दिया गया था, जिंदा उसको मौत के हवाले कर दिया गया था। और ऐसे में अब दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो ढाका की तस्वीर है, बांग्लादेश की राजधानी की तस्वीर है, वहां
रोज बरोज इसी तरीके से जो लोग हैं इकट्ठा होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, आरोप लगाते हैं और टारगेट यहाँ पर सीधे सीधे किसको किया जा रहा है दर्शकों? हिंदुओं को, जो अल्पसंख्यक है, चाहे ईसाइयों की बात करें, बौद्ध की बात करें। और पहली तस्वीर एक बार देखिएगा किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। और सबसे गौर देने वाली बात यहां पर यह कि ये जो भीड़ है इसमें भारी संख्या में युवा शामिल है, जो युवा पीढ़ी है उससे जुड़े लोग शामिल हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस पूरे मामले को और ज्यादा कहा जाए तो गंभीर बना देता है। और ऐसे में रोज जो घटनाएं सामने आ रही है, जिहादी नारेबाजियां हो रही हैं, जमकर तोड़फोड़ आगजनियां हो रही हैं, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि बांग्लादेश में अब कोई इंटरनेशनल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, इसको हवा देने का काम कर रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश जो है जल रहा है। लेकिन किसी को परवाह बांग्लादेश की नहीं है, परवाह सिर्फ वहां पर गद्दी की है। इसी को लेकर के करेंगे बड़ी चर्चा। और हिंदुओं को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? कौन वो कनेक्ट है, कौन वो हैंडलर है, कौन वो व्यक्ति है जो जिसकी श्रेय पर बांग्लादेश जल रहा है? बांग्लादेश को जलता देख यूनुस ने क्यों चुप्पी साधी है? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही निपुण आलम बयान मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सैयद अली अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ कनेक्ट है। और इसी को लेकर के जब हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा अब्बास साहब आपसे ही रहेगा। हम जो तस्वीर देख रहे हैं बांग्लादेश में, जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जो बर्बरता की जा रही है, पहले तो इसको लेकर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि यहाँ पर यूनुस क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? सैयद अली अब्बास, आपको आवाज मिल रही है? शायद उनका नेटवर्क का कुछ समस्या है, वापस से उसको दुरुस्त करवाकर लौटूंगी अब्बास साहब के पास। लेकिन मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान निपुण जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ आचार्य जुड़े हुए हैं। आचार्य, ये बताइएगा, हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश की मैं तस्वीर की बात करूं, बांग्लादेश जल रहा है लेकिन किसी का इंटरेस्ट बांग्लादेश में है ही नहीं। स्पष्ट बात ये सामने आ रही है, सरकार वहां पर चुनी जानी है, चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हवा दी जा रही है ना, इस आग में घी डालने का काम पाकिस्तान तो कर ही रहा है इंटरनेशनल फोर्स के हिसाब से। लेकिन अभी हम देखें तो वहां पर हिंदुओं को टारगेट लॉक क्यों किया गया है? ऋतु जी धन्यवाद, और इस मंच को भी मेरा सादर प्रणाम है। ऋतु जी, दुर्भाग्य है इस समय धरा पर, जैसा कि आपने कहा, मैं उसी वक्तव्यों को आगे बढ़ा रहा हूं, इस धरा पर मानवता समाप्त हो चुकी है और सिर्फ सत्ता की लड़ाई, सत्ता की चाह, गद्दी पर कैसे बैठा जाए। अब आज के वर्तमान स्थिति में, चाहे वह देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे पड़ोसी किसी भी देश में आप देख लीजिए, वहां पर अब मानवता नहीं, वहां पर हम सत्ता की एक सीढ़ी बन चुके हैं। वहां पर अंतर यह आ रहा है कि किसी को मार करके उसको दफना करके सीढ़ी बनाया जा रहा है, किसी को जला करके, और किसी को भगा करके उसके घरों को जला करके बनाया जा रहा है। मानवता समाप्त हो चुकी है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम एकजुट होकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस विषय पर भी हम तरह तरह की राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे हमारी भारत धरा पर हो, चाहे कहीं भी हो। हमें लगता है कि इस विषय पर सभी को एकजुट होकर के मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी संप्रदाय हो, अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको इस तरीके से जलाया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, मार काट किया जा रहा है, तो सभी को एकजुट होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने की जरूरत अब आ गई है। और सबसे आसान मोहरा जो बनता है वह हिंदू बनता है, क्योंकि यह स्वयं में जो है विभाजित है, यह स्वयं विभाजित होकर के पड़ा है। कोई एक जो है निकलता है सभी के हक की लड़ाई के लिए, तो पीछे से उसी में से चार जो है उसकी जो है बुराई करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि दिया जा रहा है, अगर मैं कोट अनकोट करूं आचार्य, तो इसे जिहादी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान से आईएसआई के कई लोग पहुंचते हैं वहां पर इस तरीके की हम वहां पर हलचल देखते हैं। एक जिहाद की भावना हिंदुओं के अगेंस्ट चलाने का जो ये नैरेटिव है वहां पर पेश करने की कोशिश की जाती है। अब हो ये रहा है कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। शेख हसीना तो चले गई हैं देश से, लेकिन इसके बावजूद भी यूनुस सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही उन जिहादियों को। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो साथ दे रही हैं, समर्थन दे रही हैं, यूनुस अब चुप बैठे हुए हैं।
रितु जी, बांग्लादेश की स्थिति जब से शेख हसीना जी को वहां से जो है भगाया गया, वो शरणागत हुई अपनी जान बचाने के लिए, तब से आप देखिए कि वहां जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जिहाद जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं और वहां पर बिना गए भी वहां पर जो है हर तरीके से इस तरीके के जिहाद, इस तरीके के आतंक को, जो है मानव आतंक को, मानव को जलाने के लिए वहां पर सहयोग दिया जा रहा है। और जी। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, कई पड़ोसी राष्ट्रों में, यहां तक कि कई ऐसी चीजें आई हैं सामने निकल करके जो कि भारत के पड़ोसी देशों और भारत में भी इस तरीके के, चाहे आर्थिक हो चाहे लोगों को भेजा जाना हो, वह तरह तरह के षड्यंत्र जो है हिंदुओं सनातनियों के खिलाफ हो रहा है। और इनको ये पता नहीं है कि सनातन जो है अडिग है, सनातनी अडिग हैं, वह बलिदान भी देते हैं, रक्त भी गिरता है, तो अनेकोनेक वहां से विद्रोही उत्पन्न होंगे और इस तरीके से ये समाप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है आचार्य। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर गुड आफ्टरनून। और सवाल आपसे मेरा बहुत सिंपल ये कि एक तरह से हम देखिए हादी मरा तो सिंगापुर में था, लेकिन उसको लेकर के ढाका की तस्वीर जो हमने देखी है, ढाका में जब उनका जनाजे नमाज पढ़ा जाता है उस दौरान की जो तस्वीर होती है वो हम सभी ने देखी। अब ऐसे में ये बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कई दफा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि इस पूरे मसले में यूनुस, क्योंकि वहां पर सरकार बनाए बैठे हैं, उस गद्दी पर बने बैठे हैं, तो यूनुस कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये तो स्पष्ट करता है कि उनकी भी मानसिकता इस साथ में है, कट्टरपंथ के रास्ते पर है, खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, देखिए यूनुस का अगर हम इसमें रोल देखते हैं पूरी पूरी घटनाक्रम के अंदर, तो यूनुस ने, तो मुझे लगता है कि ये सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं यूनुस की सहमति से या उनकी ही सहमति से ये हुआ है। लेकिन मैं एक बात उठा रहा हूँ कि जो वहां पे हादी को मारा गया, उसको मारने में जो लगातार वहां पर हिंदुओं के अगेंस्ट और निपुण सर की आवाज नहीं मिल पा रही, वापस से कनेक्ट करेंगे। हालांकि देखिए मेरे साथ मेरे एक और मेहमान अब्बास साहब जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, आपके नजरियात से समझूं तो ये जो इस वक्त बांग्लादेश की तस्वीर है वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई है, वहां पर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? अब्बास साहब देखिए, हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखना होगा। हमारे हिंदू भाइयों को जो मार रहा है वहां, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं, और हम जो है, हमें इस बात का बहुत दुख है कि ये वहां क्या हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति, जो हमारी विदेश नीति है, वो बिल्कुल फेलियर है उसका। ये उसी का फेलियर है जो हमारे हिंदू भाइयों पे इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, और हम मूक दर्शक बने में हमारी सरकार। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने ये सबसे बड़ा पाप कर दिया कि शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है और हमारे हिंदू भाइयों का वहां पे जो कत्लेआम हो रहा है। जब हमने इतना बड़ा कदम उठाया तो हमें उनका भी, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए था। ये जो यूनुस आया है, ये सब अमेरिका और ट्रंप ने जो है कि यहाँ पे सारा सब कुछ ट्रंप का किया धरा है। ठीक है। और हमारे आज का अमेरिका से संबंध इतने खराब हो गए हैं, और पड़ोस में भी हमारे जितने भी देश हैं, किसी भी पड़ोसी से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमारी विदेश नीति किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम जो है अपने आप को जो है अमेरिका का बहुत बड़ा जो है दोस्त कह रहे थे कि हमारा ट्रंप से दोस्ती, और दूसरी तरफ वो हमारे पेट में छुरा जो है, हमारी पीछे से छुरा घोंप रहा है वो आदमी। तो इसके लिए हमारे विदेश नीति बिल्कुल फेल्योर है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दौरों को कम करके सबसे पहले इस यूनुस का इंतजाम करना पड़ेगा। आपने कहा कि ट्रंप साहब पीठ पर खंजर भोग रहे हैं भारत के, लेकिन ये जो यूनुस जी जब आए थे सत्ता में तब जो बाइडन थे उस समय, ट्रंप साहब नहीं थे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर हियर निपुण सर। लेकिन मुझे समझाइएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है, बात यूनुस को लेकर के हो रही है, यूनुस की चुप्पी को लेकर के हो रही है, वो क्यों चुप बैठे हैं? जबान से आवाज क्यों नहीं निकल रही है इस जिहादी सोच को लेकर, इस कट्टरता को लेकर के? आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं गद्दी ना सरक जाए? देखिए, यूनुस निश्चित रूप से वहां पे इलेक्शन नहीं कराना चाहता। अगर इलेक्शन कराना चाहता तो हादी की मौत ना होती। हादी को मारने में भारत का कोई रोल नहीं हो सकता। उसका रैशनल तरीका है, तर्क है
केवल दोषारोपण करने से बात नहीं बनती है। क्या तर्क है भाई? अगर वहां पर अवामी लीग को चुनाव लड़ने की परमिशन होती, शेख हसीना वहां पर होती और उनको चुनाव लड़ने की परमिशन होती, तो एक बार को हमारा इंटरेस्ट सब था, क्योंकि हमारे लिए शेख हसीना प्रो इंडिया है, अवामी लीग वहां पर प्रो इंडिया है। लेकिन उसको तो क्या कर दिया उन्होंने, चुनाव में बैन कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो हमें हादी को मरवाने की जरूरत क्या है? हादी को मरवाया है यूनुस ने। क्यों मरवाया है? क्योंकि हादी को जो वहां नई पार्टी एनसीपी बनी है वो एज ए पीएम क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। तो या तो यूनुस के द्वारा जिससे एक पूरा कोराम बचे और चुनाव और भी ज्यादा क्यों डिले हो। इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की आईएसआई तो हो क्या या हादी की अमेरिका हो, मौत से हादी अगर उस चुनाव में नहीं कंटेस्ट करता है, इसका सीधे फायदा यूनुस को होगा? कैसे होगा ये भी समझाइएगा निपुण सर। मैं कह रहा हूं कि वहां पर देखिए चुनाव तो करने की बात मुझे लग ही नहीं रही है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट का घेराव होता है, जिस प्रकार से वहां पे दंगे हो रहे हैं, तो यूनुस ये कहेंगे कि अभी चुनाव का क्या है, माहौल नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यूनुस अगर चुनाव में जाते हैं तो यूनुस दोबारा पीएम बनने वाले नहीं, क्योंकि यूनुस की कोई लोकप्रियता नहीं है। यूनुस को इसी संगठन के द्वारा बिठाया गया सत्ता में केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि वी हैव ए लिबरल फेस, यानी कि हमारे पास एक नोबेल पुरस्कार वाला व्यक्ति है जिसको हमने क्या किया, फेस बनाया है। इससे ज्यादा यूनुस का पे कोई रोल नहीं है। दूसरी बात नहीं कि भारत की विदेश नीति को बार बार बातें उठ रही हैं। भाई भारत की विदेश नीति को काहे को फेलियर है? आप भूटान के साथ अच्छे संबंध, नेपाल के अच्छे संबंध, मालदीव बिगड़ा था लेकिन मालदीव के साथ अच्छे संबंध, श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध, बांग्लादेश में तो हमेशा उठापटक रही है तो बांग्लादेश की अगर बात करो 75 में आपका मुजीबुर रहमान को जब मार दिया गया तो 75 से लेके 96 तक संबंध ऐसे खराब थे, और फिर 2001 से लेके 2007 तक संबंध खराब थे। जब जब शेख हसीना गवर्नमेंट वहां पर संबंध बेहतर रहे। अब पाकिस्तान को लेकर अगर कोई के संबंध खराब है तो पाकिस्तान तो बदतमीज देश है, वो तो लगातार चाहता है हमारे संबंध खराब रखें। और किस देश से हमारे संबंध खराब हैं? ये केवल जिनको विदेश नीति की बिल्कुल जानकारी नहीं है वो केवल और केवल सरकार के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं। डिबेट करें, चर्चा करें और कहें कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है ये साजिशन हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही चुरा फूका। कोई चुरा नहीं होगा है। हर देश विदेश नीति के अंदर अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने का प्रयास करता है। अरे डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो मिसाइल बना रहे हैं, अमेरिका के साथ में अब तक की सबसे बड़ी रेंज की मिसाइल को लेकर 5 दिन पहले समझौता हुआ है अमेरिका के साथ। जब एक दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं तो उनके बीच में ऐसा होता है, कुछ मुद्दों में आपका सहयोग होगा, कुछ मुद्दों में अलगाव होगा। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं अब्बास साहब जी। भाई निपुण जी, क्या आप मानसिक रोगी हैं क्या? आप बता रहे हैं कि आपके ट्रंप से ऐसे संबंध है, ट्रंप ही हिंदुस्तानियों को बेड़ियों में जकड़ के और यहाँ डिपोर्ट कर रहा है। अरे आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे। अभी भी ट्रंप के ऊपर आप इतना बड़ा भरोसा कर रहे हैं। ये ट्रंप ही ये है जो आपको जो है इस हाल पे लाके छोड़ दिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? काहे का निपुण है आप? आपको तो पता ही नहीं नेपाल कितनी उससे शिद्दत से जो है चाइना की गोद में बैठा जाके। आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे। पर्सनल कमेंट्स नहीं है, पर्सनल कमेंट्स एंटरटेन नहीं करूंगी मैं। नहीं, ये क्या होता है मानसिक रोगी? पर्सनल कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? तर्क पर बात कीजिए ना। वो यहाँ आपके पाकिस्तान को वो एक ऐसा देश बना रहा है जो आपके मुकाबले पे लाके, उसकी औकात क्या थी पाकिस्तान की, अब वो बराबर तोड़ रहा है पाकिस्तान को हिंदुस्तान से। आप काहे के निपुण है? आपको तो मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे। अरे अब्बास साहब, बार बार मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ पर्सनल टिप्पणियां मत करिए। तर्क है तो तर्क पर बात करिए अब्बास साहब। ये कोई तरीका थोड़ी होता है डिस्कशन में शामिल होने का। आप पर्सनल कमेंट्स मत करिए, बात रखिए अपनी। निपुण सर, इनकी मानसिकताएं खराब है इन लोगों की, ये ऐसी बात करते हैं, इनका दिमाग डिस्टर्ब रहता है। जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसी ही बात करते हैं, इनको बोलने की तमीज नहीं है। ये बांग्लादेश से आया हुआ है, वहां से इधर आ गया ये। आचार्य मेरे साथ जुड़े हुए। आचार्य ये बताइएगा, ऐसा कहा जाता है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो क्या हादी सिर्फ एक बहाना मात्र है, निशाना कहीं और है? निशाना हिंदू है क्या? रितु जी, मुझे हंसी आती है कि जब भी कुछ भी होगा, कहीं विदेशों में कहीं भी किसी भी तरह पर कोई मारा जाएगा तो उसके लिए आवाज उठाया जाएगा। आपने ऐसा ये घटना सुनी कि यूके में एक घटना हुई, चिल्लाया गया, बाद में ऑफिशियल बयान आ गया कि उसमें भारतवर्ष का कोई हाथ नहीं। ठीक है। तो जब अब बांग्लादेश में चुनाव है
और जिहादी सोच के लोग हमेशा मार काट करके ही सत्ता हासिल करते हैं, ये सैयद अब्बास साहब को याद होना चाहिए। दूसरा चीज कह रहे हैं कि हमारे संबंध किससे हैं। रितु जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे संबंध सभी से अच्छे हैं, बाकी पड़ोसी देशों पर निर्भर करता है कि वो हमारी तरक्की, हमारी काबिलियत से कितनी ईर्ष्या करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने नेपाल का उदाहरण दिया, इन्होंने बाकी देशों का उदाहरण दिया। सबको पता है कि नेपाल किसके बहकावे में है, किसके चीजों पर चल रहा है, किस राह पर चल रहा है, और उसकी हालात देख लीजिए। आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, किसके बहकावे में है और क्या स्थिति। वहां भले जो है हिंदुओं को मारा काटा जा रहा हो, लेकिन वहां मुसलमानों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है, विकास के नाम पर शून्य है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि टीका टिप्पणी करने से अच्छा है विदेश नीति के जो जानकार हैं, विदेश नीति जो देख रहे हैं, उन पर छोड़ दिया जाए। हम आप सिर्फ एकजुट होकर के आवाज उठाएं कि वहां पर मानवता का हनन ना हो, मानवता की हत्या ना हो। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ और होगा नहीं। ऋतु, बिल्कुल। और अब्बास साहब, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पर भारत सरकार को तटस्थ होकर के एक आवाज उठाने की जरूरत है, जो कि स्वागत योग्य बात है। इसको लेकर के अगर वो विपक्ष में एक बड़ी बात, इस बात को बुलंदी के साथ रख रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये काम है, ये धर्म है विपक्ष का, जरूरी करना चाहिए। लेकिन अब्बास साहब, आप अगर इसे कनेक्ट कर देते हैं निपुण सर से, और आप कह रहे हैं कि दुश्मन, अगर हमारी पड़ोसी राज्यों की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें, वहां पर हमारे कोई दोस्त नहीं है। सर, मैं समझती हूँ कि ये आपकी जो सोच है ना, ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है। सर, हिंदुओं से कट्टरता हो रही है बांग्लादेश में, इस पर सवाल है। जिहादी नारेबाजियां हो रही है, इस पर सवाल है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब्बास साहब, वो कहीं से आपको झूठ लग रही है क्या खबर? जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर एक व्यक्ति को उल्टा लटका करके हिंदुओं को जलाया गया। सर, इस बात को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? मैडम, हमारा खून खोल रहा है कि बांग्लादेश की औकात नहीं थी कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दे। ये हमारा फेल्योर है, हमारी नीति फेल्योर है, हमारी विदेश नीति फेल्योर है। उसकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़ा होने की भी। अच्छा जी, निपुण सर, रितु जी, क्या है, मुजीबुर रहमान जिनको हमने बनवाया 2 साल के अंदर उनके पूरे परिवार का एसोसिनेशन कर दिया गया। अब्बास उसको नहीं कहेगा कि वो जो मुजीबुर रहमान को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया, तब भी फेलियर था विदेश नीति का। 75 से लेके, उसके बाद से लेके 96 तक बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। वो तो बाद में शेख हसीना ने उसको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया, तब भी विदेश नीति का फेलियर था। विदेश नीति की बात में मत बोलिए, विदेश नीति पे हम सबको एक होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि एक एक हिंदू को जो मारा जा रहा है, जो जिहादी मार रहे हैं अब्बास, वो सब गलत हैं। उनको कहो आप ये बात, जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो बांग्लादेशी, ये कहो ना। अब बोलो औकात की क्या बात होती है? अरे हम में से तो निकला है वो बांग्लादेश, कहीं बाहर से निकला है क्या? हमारे मुस्लिम ही तो थे वो भी। 1947 से पहले कौन था बांग्लादेश? क्या था पाकिस्तान? हम में से निकला है। अब विदेश नीति का फेलियर कहां से हो गया? किसी का भी नाम, आप नेपाल का संबंध खराब है आज आपके नेपाल के साथ बच्चे संबंध है। 2 लाइन में चुप हो गए थे, अभी आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना, अपने समय पर बोलिएगा। निपुण सर, महीना नहीं टिक पाया सरकार बनने के बाद, 1 महीने के अंदर घुटने टेक गया मोइजू ने, सारे मंत्रियों को हटा दिया मोइजू ने। पता है नहीं कुछ विदेश नीति का। श्रीलंका में संबंध अच्छे, अभी श्रीलंका को मैंने मदद भेजी है, श्रीलंका थैंक यू बोल रहा है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, साइक्लोन आया आपने हमारी मदद की। हम तो हर देश की मदद करते हैं। अब उनके विदेश नीति का फेलियर है, यही तो दिक्कत है। ये संजीवनी दे रहा है व्यक्ति बैठकर उन जिहादियों को। बांग्लादेश की क्या बात है? क्या बांग्लादेश के अंदर सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल है। अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स हैं जो शेख हसीना को लाइक करते हैं, वो सब वहां पर सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं, वो भारत को पसंद करते हैं, ना कि वो जिहाद को पसंद करते हैं। आपको कहना चाहिए जिहादी मानसिकता बुरी है, ये कहो ना। विदेश नीति को आप टोक रहे हो। अब्बास, अरे बांग्लादेश के तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे डेली हम डिबेट में बैठते हैं बांग्लादेश के लोगों के साथ में। ये आतंकवादी बैठा है, इसको जो बिठाया है। बस यही आप कह सकते हैं अब्बास साहब। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करेक्ट किया था, पर्सनल टिप्पणियां मत करिए, वो आपको थोड़ी बोल रहे हैं। अब वो चलकर कुछ बोल देंगे आपको, फिर आप बोलेंगे कि आप टोक नहीं रही हैं। आप पर्सनल टिप्पणियां मत करिए, तर्क पर बात करिए। शो पर आए, डिस्कशन गंभीर हो रही है यहाँ पर। सर, आतंकवादी है, क्या बात हुई है यहाँ पर? बैठा अभी भी ट्रंप का गुणगान कर रहा है ये आदमी।
ये ट्रंप का गुणगान कर रहा है, अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही? अरे ट्रंप का गुणगान नहीं कर रहे, वो भारत का गुणगान कर रहे हैं सर। सुनिए ना, पहले उनकी बात को सुनिए। वो भारत का गुणगान कर रहे हैं, कैसे भारत ने स्टेबल यहाँ पर एक्शन लिया है विरोधी शक्तियों के साथ। ये आदमी पर्सनल कमेंट्स करेंगे। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, बांग्लादेश की स्थिति पर तो आप निपुण आलम बयान पर जवाब दे रहे हैं, मैं उन पर थोड़ी सेंट्रिक होकर ये डिबेट कर रही हूँ, मैं डिस्कशन बांग्लादेश पर कर रही हूँ। अब्बास सर आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हिंदुओं से हो रही कट्टरता पर जवाब देंगे। हम जो है उनकी निंदा कर रहा है, ये आदमी हम पे उल्टा हम पे थोप रहा है। क्या थोप रहे हैं? उन्होंने भारत के बारे में बात की, कैसे दोस्ती हम लोग बढ़ा रहे हैं, श्रीलंका की मदद कैसे की, वो ये कह रहे हैं। गंभीरता से सुनिएगा तब समझ आएगा। हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़े हुए आचार्य, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जो बात निपुण सर ने की है, एक जिहादी जो सोच है जो परोसी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी का हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। हादी की जो मौत हुई है, जो 15 दिसंबर को उन्हें एकाएक सिंगापुर ले जाना पड़ गया, जो तस्वीर उसके बाद बनी और आउट ऑफ कंट्रोल बांग्लादेश में हुई, चुनाव की घोषणा होते ही उसके बाद वहां पर स्थिति जो है और ज्यादा जो है वर्स्ट हो गई है। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि वहां पर यूनुस ये होने ही नहीं देना चाहते कि वहां पर चुनाव हो, वहां पर चुनाव डिले हो, उनकी मंशा सीधी सीधी ये है क्या? बिल्कुल ऋतु जी, देखिए आदरणीय निपुण जी ने बहुत उत्तम शब्द कहा कि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन लाना है वह जिहादी सोच को लेकर आना है। और बांग्लादेश हमारे सामने खड़ा होने लायक है या कौन है कौन नहीं ये तो छोड़ दीजिए, ये जिहादी सोच चाहे बांग्लादेश में रहेगी, चाहे भारत में रहेगी, चाहे जहां रहेगी, यह जो है वह हिंदुत्व और मानवता दोनों के लिए, मानवता के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां मानवता का हनन हो रहा है, जबरन लोगों को काटा जा रहा है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज, क्योंकि वहां पर सबको पता है कि ज्यादातर लोग वहां पर जो है प्रभावित हैं भारत की स्थिति से, भारत के नीति से। तो ऐसी अवस्था में वहां दमन किया जा रहा है ऐसी सोच के लोगों का, वहां पर सनातनियों को वह एक निशाना बनाया जा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं वह स्थिति बनी रहे और वहां जो सत्ता पर काबिज होकर के बैठे हैं वह उसी तरीके से बने रहे। दूसरी चीज आपको बता दूं, सैयद साहब ने यह तो कह दिया कि ट्रंप साहब छुरा भोंक रहे हैं, क्या इनको ये नहीं आया कि जिहादी पाकिस्तान जो है, दोगला पाकिस्तान जो है हमेशा छुरा भोंकता है? क्या इनको यह कहने में शर्म आ रही है? क्या इनको कभी याद नहीं आया कि पाकिस्तान क्या क्या कृत्य कर रहा है बांग्लादेश में और भारतवर्ष में क्या क्या करने का प्रयास कर रहा है? अब्बास साहब आखिरी कमेंट आपसे जा रही हूँ, आपके नजरियात से विपक्ष को कैसे साथ देना चाहिए सरकार का इस मुद्दे पर? मुझे लगता है ऐसे में भारत पूरा एकल होकर के बात करना चाहिए, भारत की बात एक होकर के उठनी चाहिए। यहाँ पर खंड खंड अगर हम ही होंगे तो हम बांग्लादेश के हिंदू लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? अब्बास साहब जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है मेरा कि देश में अगर खंड खंड होंगे तो विदेश में, बांग्लादेश में हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा को लेकर हम कैसे एक होंगे? बात तो एक होकर के उठनी चाहिए ना, चाहे अब्बास बोले या रितु सिंह बोले। ये सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी कदम उठाना चाहे कठोर से कठोर हम साथ हैं सरकार के। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप सभी का, सभी जुड़े और अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी। किस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं दिनों दिन और ज्यादा बिगड़ती हुई जा रही है।